हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिया सीमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, जिस तरीके का बजट और इंफ्रा पुश आया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तो सीमेंट तो बेसिक मटेरियल्स में आता है, बेसिक कंजम्पशन में इंफ्रास्ट्रक्चर रियल स्टेट के, तो उनके लिए तो एक बड़ा बूस्ट है। तो हो सकता है अभी जो चीज़ नहीं हुआ है इतने सालों में, एक बिग इकोनॉमिक कंजम्पशन और इकोनॉमिक पुश, वो आएगा यहाँ पे और आपको पूरा का पूरा सेक्टर में दिखेगा। तो जाहिर सी बात है, इंडिया सीमेंट्स उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रेंड को समझ लेते हैं। देखिए, आप अगर ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे ना, यहाँ से ये हमारे पास डेटा कब से है, 1990 से, करीबन 40 साल का डेटा है। ठीक है, तो 1990 30 ईयर्स का डेटा है। तो एक बहुत बड़ा डेटा है और यहाँ पे आप देखिए कि ये स्टॉक गिरा भी नहीं है लेकिन चढ़ा भी नहीं है, एक रेंज के बीच में मूव कर रहा है। और जनरली जो सीमेंट सेक्टर है वो इसी तरीके से मूव करते हैं। तो जो नए हैं उनके लिए एक चीज़ याद रखिए कि सीमेंट सेक्टर में मूवमेंट का एक बहुत बड़ा मतलब होता है। अगर आपको पता चलता है न्यूज़ के थ्रू या कहीं से भी रिपोर्ट के थ्रू कि यहाँ पे देखिए सीमेंट सेक्टर में रिवाइवल है, तो समझ लीजिए, अगर बड़ा रिवाइवल, मैं रिवाइवल का मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब रिवाइवल वर्ड यूज़ होता है तो उसका मतलब है कि जो उसमें जो भी पॉजिटिव्स हैं या जो भी उस सेक्टर के निटिग्रिटीज़ हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसका एक बड़ा रिलेशनशिप होता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट से, कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं आसपास है। तो इस तरीके का लिंकअप आपको समझ में आता है। यहाँ पे देखिए हमारा ट्रेंड किस तरीके का है, राइट। हमारा ट्रेंड अगर देखेंगे आप, फिलहाल जो रेंज आपको देखने मिलेगा, सो आपके यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स कहाँ कहाँ हैं, 114, 114, उसके नीचे 71, 71.45, और आपका बड़ा सपोर्ट आएगा 47 के आसपास, राइट। ये हो गया आपका नीचे का सपोर्ट। ऊपर के जो टारगेट लेवल्स है वो कहाँ है, आप देख लीजिए, 174, 231, और आपका बड़ा टारगेट आपको ले आ सकता है 335 तक। 335 का 2008 का हाई है। ठीक है, ये पहला चीज़ है जो आपको चार्ट में देखने मिलता है और हम नहीं जा सकते इसके ऊपर। 335 के ऊपर जब स्टॉक जाएगा तभी एक बड़ा करेक्शन, बड़ा ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, तो बड़ा ब्रेकआउट आने के लिए 335 के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये ट्रेंड को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये हम कोई वायलेशन नहीं कर रहे किसी चीज़ का। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको सपोर्ट दिखेगा बराबर 1 2 3 4 5, ऐसे तो 3 है लेकिन मल्टीपल भी हैं। सो इसको अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड मानता हूँ और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है, तो मेरे को जो चीज़ नज़र आएगा, मान लीजिए इसको आप फ्यूचर रेफरेंस में इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर 335 के ऊपर ये गया, क्लोज हुआ, तो फिर क्या। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो लॉन्ग टर्म जो टारगेट हो सकता है, ट्रेंड हो सकता है, वो 700 से लेके यहाँ पे देखिए 900 के बीच में हो सकता है। क्योंकि हमको ये नहीं पता कि शेयर ऐसा सीधा जाएगा या ऐसा जाएगा, इसीलिए हमने रेंज लिया। तो 700 से 900 के बीच का हो सकता है, लेकिन तब जब ये 335 के ऊपर ब्रेकआउट दिखाए तब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिखेगा, लेकिन क्योंकि ये एक इकोनॉमिक पुश एनवायरनमेंट है तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको, खासकर कंजम्पशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक कंजम्पशन से रिलेटेड सारी चीज़ें ऊपर जाते हुए दिखेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और उसमें सीमेंट भी आता है, लेकिन यहाँ पे आप लेवल्स को देख के चलिए। और जो ये 700 900 ये तभी एक्टिव होंगे जब 335 का लेवल ब्रेकआउट होगा, और वो स्टॉक को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। हम सोच सोच के नहीं करेंगे, हम सोच सोच के अगर कर रहे हैं तो 335 तक ही सोचेंगे, राइट। तो ये तो हो गया आपका बड़ा ट्रेंड। छोटे ट्रेंड पे आते हैं हम।
छोटे ट्रेंड, और ये सब स्टॉक्स जनरली एक रेंज बाउंड मूवी दिखाएंगे आपको। कुछ चीज़ें अगर आप छोड़ देंगे, कुछ कंपनीज को छोड़ दें, ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं कंसिस्टेंटली, जिनकी अर्निंग्स ग्रो करती है, उनको अगर छोड़ दे तो आपको दिखेगा कि कुछ स्टॉक्स ये जो ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये करते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे कि आपको यहाँ पे क्या नज़र आएगा, राइट। ये है आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लाइन चार्ट यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैंडल स्टिक में आपको पूरा का पूरा एक्सटेंशन दिखाएगा, हाई लो। तो मैं बेटर है कि मैं क्लोज प्राइस यूज़ करूं, ताकि अननेसेसरी मूवमेंट्स कभी कभी ज़रूरत नहीं रहते हैं और हमको कंफ्यूज करते हैं उल्टा, ठीक है। तो यह है आपका डेली प्राइस में शॉर्ट टर्म में आपका ट्रेंड, ठीक है। यहाँ देखिए आप, और हम यहाँ पे अननेसेसरी चीज़ें नहीं करेंगे। देखिए, जब अपन कुछ भी करते हैं ना, तो जो उसका बेसिक रूल है उसको तोड़ के, ठीक है, कन्वेंशनल वे को तभी तोड़ना चाहिए जब हमारे पास रास्ता नहीं है, और अगर हम उस चीज़ को छोड़ के दूसरा कोई चीज़ करते हैं तो हमारे पास उसका प्रूफ होना चाहिए, राइट। सो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए ये भी आपको एक अप ट्रेंडिंग दिखाएगा। आई थिंक दिस इज़ मोस्ट ऑफ इट, या फिर एक और ऐड करना पड़ सकता है यहाँ पे, पहले उसको ऐड कर लेते हैं अपन, ठीक है। सो ये देखिए, इसको भी आप एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो क्या है ना कि जैसे जैसे आप जो आपका टाइम फ्रेम है वो घटता है, वोलेटिलिटी इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। फिर क्योंकि आप एक टाइम बाउंड पोजीशन लेके बैठते हैं, तो उस टाइम के अंदर जो होना है वो होना है, तो ये फिर फोरकास्टिंग से ज़्यादा प्रिडिक्शन पे आ जाता है, राइट। तो एनी हाउ, ये देखिए ये अप ट्रेंडिंग है शॉर्ट टर्म में, और आपके सपोर्ट्स कहाँ आ रहे हैं। पहला है आपका 158, उसके नीचे है 149, और उसके नीचे है 141, और ऊपर अगर जाते हैं तो ऊपर आपका पहला टारगेट आएगा यहाँ पे 195, और उसके बाद आपका जो बड़ा टारगेट हो सकता है, मैं डेली में ही बता रहा हूँ ये, वो 223 से 244 के बीच में हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये 195 देखिए एक बार, ये एक रेजिस्टेंस भी आपका प्रूफ हो सकता है। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप ये लाइन देखते हैं ना, मेजॉरिटी ये जो स्पाइक आया था एक ही बार आया था, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 195 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो हमको फिर से देखना पड़ेगा 195 के बाद कि अगर ये 195 के 196 197 के ऊपर ब्रेकआउट दिखा के होल्ड कर रहा है, तब तो हम ये 223 से 244 के बीच में जाएंगे। अदरवाइज़ फ़िलहाल जो हमारा करेंट रेंज है 158 से 195 के बीच में है। सो एनी हाउ, ये शॉर्ट टर्म में भी आपको दिखेगा कि ये जो स्टॉक है वो बुलिश है, अब ट्रेंडिंग है। अब देखते हैं जैसे जैसे रिवाइव होता है तो प्राइस पैटर्न किस तरीके से मूव करता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।